घर पत्थरों से नहीं बनता, सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है घर वालों से। घर बहुत जरूरी है। घर में बैठ के भजन कर सकते हैं, घर में बैठ के गीता पढ़ सकते हैं, घर में बैठ के माला कर सकते हैं, घर में बैठ के भक्तों को बुला के नाच सकते हैं, घर में बैठ के भक्तों के साथ प्रसाद खा सकते हैं। अगर घर नहीं होगा तो ये सब कुछ जंगल में तो करोगे नहीं। भगवान के नाम का कीर्तन करना ही वास्तव में गृह प्रवेश है। और ये प्रवेश अगर आप करते रहे, रोज कीर्तन करते रहे, तो आपका 84 का जो प्रवेश है बंद हो जाएगा। आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप बताओ इस जगत में? आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जन्म मृत्यु की, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 99% लोग शरीर से दुखी नहीं, 99% लोग मन से दुखी। मन का दुख शरीर पर आता है। तो ऐसा भजन करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसा गृह प्रवेश करो कि बार बार ये भव सागर का चक्कर हट जाए। तो हम आज आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। वी विल आस्क 10 क्वेश्चन फ्रॉम यू, ठीक है ना, शुरू से लेके अंत तक। देखो, हमको अगर खुश रहना ना, यू नो हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल का, क्या एज लगती है मेरी? 40s? आई एम 50। I hardly look like 50. Why? Because we are in devotion. आपका 10 साल आयु ऐसे ही कम हो जाएगा भक्ति करोगे, because you are always young like anything, because your mind is, you will sleep in 2 minutes. That is the best thing you can have. अगर आपको 2 मिनट में नींद आ जाए, टेंशन आए, 1 मिनट में भाग जाए, यही तो चाहिए। धन करके क्या करना है? धन लेके टेंशन है तो क्या फायदा? धन भी हो, टेंशन ना हो, ज्यादा अच्छा है ना। वो है। तो ऐसा लाइफ जीना चाहते हो, ऐसा लाइफ जीना सिखाएंगे। आप बस कॉन्सेंट्रेट करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। तो आज आप लोगों ने गृह प्रवेश किया है, हाउस वार्मिंग प्रोग्राम किया है, नया घर लिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन घर पत्थरों से नहीं बनता, सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है घर वालों से। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, आप वो मेरे साथ बोलोगे? यस। भगवान बोलते, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतम शांति अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं है, अशांत है, सुख कहां से आएगा? पहले शांति माता जी आती है, बाद में सुख प्रभु आते हैं। जिनके मन में शांति नहीं है, आप सोचो कभी सुख नहीं आएगा। आप कितना आप सोचो, आपको पैसे से सुख है लेकिन मन शांत नहीं है, आपको सुख नहीं आएगा। पैसा सुख नहीं है। संतान से सुख है, मन शांत नहीं है, संतान से सुख नहीं है। और मन शांत है तो पानी से भी सुख आएगा, मन शांत है तो पंखे से भी सुख आएगा, और मन शांत नहीं है तो आपको कहीं एसी से भी सुख नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, संगमरमर का पत्थर हो, उसके ऊपर कौन सी लकड़ी बड़ी बढ़िया होती है? सागवान। सागवान ना। संगमरमर का पत्थर हो, सागवान का पलंग हो, और मखमल का गद्दा हो, मगर कमबख्त नींद ना हो तो अच्छा है। संगमरमर का पत्थर ना हो, सागवान का पलंग ना हो, और मखमल का गद्दा ना हो, लेकिन कमबख्त नींद होनी चाहिए, जो जरूरी है। राइट एंड रॉन्ग? यस। बट नाउअडेज द थिंग इज, वी हैव संगमरमर का पत्थर, सागवान का लक्कड़ का पलंग एंड मखमल का गद्दा, बट वी आर सफरिंग फ्रॉम नींद। चटाई पे भी सो जाओ, है ना, हमें आप चटाई पे भी सुलाओ, हम सो जाएंगे, कहीं पे भी सुला दो। एसी नहीं होता तो भी सो जाते हैं, एसी होता है तो भी सो जाते हैं। तभी तो कहा गया, जाहे विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए,
जाए विधि के राम साए विधि नहीं। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। सीताराम 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 करिए, चाहे सीताराम 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 करिए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला। तो हमारा सुंदर घर है, लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि घर में बेसिक चीजें हो। हम सोचते हैं घर में बेसिक पंखा है, बेसिक एसी है, बेसिक फर्नीचर है, बेसिक इंटीरियर हो गया, दिस इज मतलब बेसिक है घर में सबका प्यार हो, दैट इज बेसिक। घर छोटा हो प्यार बड़ा हो तो घर अच्छा चलता है, घर बड़ा हो प्यार छोटा हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो दैट विल हैव टू अर्न, ये सब चीजें कमानी पड़ती है। अब बिना अध्यात्म की चीजें, पहले लोग खुश रहते थे। पहले मुझे याद है, आई बॉर्न इन पुरानी दिल्ली आजाद मार्केट, इज वेरी कंजस्टेड। माय फैमिली, माय दादाजी's फैमिली, मेरे दो चाचा, माय दादाजी's ब्रदर फैमिली एंड वन अनदर ब्रदर फैमिली, वी वर अ कुटुंब। 100 गज का घर, ऊपर नीचे कमरे, इतना ज्यादा पैचअप था और इतना प्रेम था। नाउ एवरीवन सेटल, कोई पीतमपुरा चला गया, कोई सैनिक विहार, हम लोग पश्चिम विहार गुलवर्केशन वगैरह आ गए, हमारे 250 गज का घर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले जैसा मजा नहीं आया। घर तो 250 गज का हो गया, लेकिन पहले 100 गज में इतना मजा आता था, फन लाइक एनीथिंग। बट नहीं है वो चीज, वो फैमिली छोटी हो गई, सब चीजें। तो हम लोग यहाँ पे कमियां होती जा रही है और बाकी जगह बढ़ते हैं। तो फैमिली में जितना भी स्पेस, जितने भी लोग बचते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सब में प्रेम रहना चाहिए। ये है घर के प्रवेश का पहला नियम। आपने सबसे पहले जब इस जगत में आए तो सबसे पहले माँ के गर्भ में प्रवेश लिया, फिर इस प्रकृति में बाहर आके प्रवेश लिया, फिर उसके बाद आपको आपके घर लेके गया, है ना। 3 स्थिति में आप आए और तीनों स्थिति में भगवान की कृपा है। जब आप पेट में आए, है ना, माँ के पेट में आए, तो ऑटोमेटिक सिस्टम से नहीं है, भगवान की कृपा से है। माता पिता, ऑब्वियसली माता पिता को भगवान ने योग्य बनाया कि वो कर्म करे, लेकिन माता पिता से बच्चा नहीं आता, याद रखना। बच्चा भगवान ही देते हैं। भगवान बोलते हैं कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा मतलब कर्मों का फल, देव नेत्रेण भगवान देते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देव उपत्य, जंतु मतलब जीव पैदा होता है। स्त्री प्रविष्ट उद्रम पुंसा रेत कर्णाश्रय, स्त्री के प्रविष्ट के अंदर पुरुष के रेत का कर्ण का आश्रय जाता है, लेकिन कर्मणा देव नेत्र, लेकिन भगवान अलाउ करेंगे, ओके यू गो इनसाइड, तब जाके होता है, वैसे नहीं होता। तो ये मान के चलो आपका पहला प्रवेश भगवान की कृपा से होता है। अब दूसरा प्रवेश, अब उस प्रवेश में आए, 9 महीने रहे, अंधेरे में रहे, मैं आपको 9 घंटे एक कमरे में बंद कर दूं, नीचे से प्लेट देता रहो, खाते रहो, 9 घंटे 9 दिन आपकी हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन भगवान वहां पे 9 महीने बच्चे को, आपको पता है माँ के घर में एक स्पेशल भगवान ने आपको फैसिलिटी दी है। क्या दी है? आपको आपके लास्ट 100 कर्मास रिमाइंड हो जाते हैं। 100 कर्मा मनुष्य जीवन में जब बच्चा माँ के देह में आता है ना, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत में लिखा है, he remember his last 100 कर्मा and he says प्रभु नेक्स्ट टाइम पक्का, सॉरी फॉर एवरीथिंग, नेक्स्ट टाइम पक्का भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, समझ गया हूँ। भगवान कहते हैं ओके, लेकिन बाहर आते चाचा मामा ताऊ हमें पकड़ लेते, ये यू मेरा तू मेरा ये मेरा वो, हम फिर भगवान को भूल जाते। भगवान ने जीव को स्वतंत्र इच्छा दी। साधु लोग भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, प्रोग्राम्स भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि पुराना इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं आता, बट somehow it will get the interest, then we engage all this service। तो हमें समझ में आता है रियलिटी, we will come close to reality, we'll have to live this body one day, we'll have to practice। तो सेकंड हमारा एंट्री कहाँ हुआ? पहला हुआ गर्भ प्रवेश, दूसरा हुआ प्रकृति प्रवेश। अब बच्चा हुआ, प्रकृति में आया, हॉस्पिटल में आया, देन फाइनली गृह प्रवेश, उसको नए घर में लेके जाएगा, सुंदर सा घर, फिर उसकी फैमिली एंड ऑल टुगेदर। द प्रॉब्लम है ग्रह में उसको भगवान ने रिमाइंड कराया। जब प्रकृति में यहाँ पे आया
प्रकृति ने भी रिमाइंड करा है, प्रकृति ने बिल्कुल रिमाइंड करा है। बच्चा माँ के पेट से आता है, हंसता हुआ आता है, रोता हुआ आता है। क्यों रोता है आपको पता है? क्योंकि अंदर वो इतना कष्ट ले रहा होता है, बाहर आके रोता है। और कुछ दिन नहीं रोता, कुछ महीने बच्चे को ताली बजाओ तो यूं घबरा जाता है। बड़ों को ताली बजाओ नहीं घबराते, क्योंकि वो बाहर भी, जब बाहर आता है तब भी उसको रिमाइंड होता है कुछ, तो बाहर भी भगवान हेल्प करते हैं। फिर जब ग्रह में प्रवेश होता है फिर भगवान हेल्प करते हैं, माता के थ्रू, पिता के थ्रू, डिवोटीज के थ्रू, भक्तों के थ्रू, ज्ञान के थ्रू उसको रिमाइंड कराते रहते हैं। दिस इज कल्चर, ये हमारा स्पिरिचुअल कल्चर है। हरे कृष्ण। तो ये है गृह प्रवेश। तो आपको पता है जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, आपको पता है चूहा भी अपना घर बनाता है, बिल बना, उसको कहते हैं बिल। चिड़िया भी अपना एक घर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड घोंसला। कोई लोग बिल बनाते हैं, कोई लोग घोंसला बनाते हैं। और शेर क्या बनाता है? गुफा, गुफा में रहता है, अंदर चला जाता है। बहुत लोग अपने लिए घर बनाते हैं, तो घर बनाना इज नॉट ए प्रॉब्लम। और हर कोई घर बनाता है सुख के लिए, शांति के लिए। तो इसलिए जब हमारे घर का हम इनॉग्रेशन करते हैं, तो हमको इनॉग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको गृह प्रवेश का मतलब मैं बता देता हूँ। गृह प्रवेश का असली मतलब होता है कि बिफोर आवर एंटरिंग वी आर इनवाइटिंग लॉर्ड, एंड वी आर इनवाइटिंग द एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, वी आर इनवाइटिंग आवर फैमिली मेंबर्स बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अस। भगवान को स्थापित किया जाता है। कहते हैं जे दिन गृह भजन देखी गृह तो गोलोक को भाई। जिस दिन घर में भजन होता है वो घर घर नहीं रह जाता, घर गोलोक बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। यहाँ पे कीर्तन हुआ, इस घर में आए सब लोगों का उद्धार तो होगा। इस घर के कोने में अगर कोई चींटी भी है, कोई मच्छर भी है, कोई भी कुछ भी है, उसका भी उद्धार होता है। हरिनाम इतना इतना पावरफुल है। आप जिस युग में रहते हो इसको सतयुग कहते हैं, ओ सॉरी कलयुग कहते हैं। लेकिन इस युग में करना क्या है? कृत्य ध्याय तो विष्णु, कृत्य मतलब सतयुग में ध्यान करना था, ध्यान, ओम ध्यान। कृत्य ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना है। जैसे उस समय आयु होती थी 1,00,000 साल, तो विश्वामित्र ने 10,000 साल तपस्या करी, मेनकाई खराब करके चली गई, फिर दोबारा 10,000 साल तपस्या, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा था, 1,00,000 साल। और उसके बाद त्रेता युग, कृत्य ध्याय तो विष्णु, त्रेता यजतो मखम, मखम मतलब यज्ञ, स्वाहा। त्रेता में एज हो गई 1,00,000 से 10,000 साल, और जो जो वर्चुअल हो गया वो हो गया स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब आ गया द्वापर, अब 10,000 से आयु कम हो गई 1,000 साल। अब द्वापर है परिचर्या नाम। द्वापर में बड़ा बड़ा दान, बड़ा बड़ा अनुष्ठान लोग करते थे, मंदिर निर्माण और बड़े बड़े दान। लेकिन कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन। दान देने की आप लोगों की क्षमता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 किलो आटा, बोरी चावल दान दे सकते हैं, खुद ही लोगों का पूरा नहीं करता। दान से तो गया हुआ है, फिर भी देना चाहिए जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा। दान हम दे नहीं सकते, यज्ञ कर नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री नहीं रह गई, शुद्ध साधु नहीं रह गए, शुद्ध घी नहीं है। और ध्यान तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान ही तो कलयुग में भटका हुआ है। तो कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन है ना, कलयुग में हरि का कीर्तन। इसलिए हमने आते ही यहाँ 1 घंटा कीर्तन किया, आधा घंटा मैंने किया, मेरे से पहले आधा घंटा तुमने भी किया होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा कीर्तन करके इस घर की रोम रोम को, इस घर की दीवार दीवार को, ये पाइप को, इस बटन के अंदर तक कीर्तन चला। जैसे आप फोन चार्ज करोगे तो फोन भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, आपको पता है। और अगर ये रेगुलर होता रहे, निकिता रोज 10 मिनट कीर्तन करे, उसके भैया जी रोज 5-10 मिनट कीर्तन करे, तो यू नो एवरी सब कुछ स्पिरिचुअलाइज रहेगा हमेशा। कलो तद हरि कीर्तना। तो हम लोग यहाँ पर आए क्यों है? आप लोगों को कीर्तन नहीं, और कीर्तन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाने। आप कहोगे प्रभु जी हम तो कीर्तन करते हैं, कोई भी कीर्तन करते हैं, लेकिन कलि संतरण उपनिषद यजुर्वेद में बताया गया है, इति षोडशक नामना, यह 16 अक्षरों का नाम। कलि कल्मश नाशनम, कलयुग का नाश करेगा। नातर परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, कौन से? कलि संतरण उपनिषद। मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन,
कलि संतरण उपनिषद में बताया गया। ये 16 अक्षरों का नाम, इति षोडशक नाम है, 16 अक्षरों का नाम कलि कल्मष नाशनम, पूरे कलयुग का नाश करेगा। ना तरह परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देख के ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। बोलते किम नाम अस्ति, कौन सा नाम 16 अक्षरों का? तो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूछते काश से विधि रीति, इसको करने की विधि बताओ। कहते नाश से विधि रीति, कोई विधि नहीं है। सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्था सुसर्वदा, खायते पियते सोयते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। तो क्लियर बता दिया कि आप अगर कलयुग में भगवान का नाम लोगे तो कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। कलयुग में भगवान के नाम का कोई नियम नहीं है, तो इसलिए सबको नाम लेना चाहिए। मंत्रों का नियम है लेकिन नाम का कोई नियम नहीं है। नाम ले सकते हैं, खाएते पिएते सोएते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, सब सिद्धि हो। इसलिए भगवान ने अलग अलग माध्यम से नाम के लिए कलयुग में प्रोत्साहित किया। भगवान ने बोला चलो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ जी खुद कलयुग के भगवान है, कलयुग का धाम है। भगवान ने बोला यात्रा करो, मेरा नाम लो। भगवान ने बोला आरती करो, मेरा नाम लो। भगवान ने बोला कथा के माध्यम से मेरा नाम लो। भगवान ने बोला कीर्तन में मेरा नाम लो। तो यही जप है और यही कीर्तन है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जप एंड कीर्तन। हम जब एकांतिक होते हैं तो जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम संगठन में होते हैं, समूह में होते हैं, तो बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी जप को मेलोडियस कर दो तो कीर्तन हो जाता है, और इसी मेलोडियस कीर्तन को अगर कॉन्सेंट्रेट से करो तो जप हो जाता है। तो when you show your concentrate with Harinam, it becomes japa. When you take, you consider as in happy mood, in swinging mood, then it becomes कीर्तन। जब हम जॉयफुल होके भगवान की ग्लोरी गाते हो, it will become कीर्तन। जब हम कॉन्सेंट्रेट होके एकांतिक करते हो, it will become जपा। तो यही हम आप लोगों को देने आए हैं, स्पेशल आए हैं। ये आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए। तो ये गृह प्रवेश है, और गृह प्रवेश करने के साथ साथ आपके घर में हरि नाम का प्रवेश हो गया है ना। अब आप लोग यहाँ पे रोज हरि नाम करो, भगवान का प्रवेश हो गया। गौर निताई आए, जिन्होंने पूरे जगत को हरि नाम दिया वो यहाँ पे आए। गौर निताई, जिन्होंने पूरे विश्व को हरि नाम दिया, पूरे विश्व को। ब्रह्मांड भरमीते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति करता है। इस जगत में कौन भाग्यवान है जिनको भगवान के सुंदर कीर्तन मिले। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए और पूरे विश्व में हरि नाम का वितरण किया। तो ये भगवान के नाम का कीर्तन करना और गृह प्रवेश, भगवान के नाम का कीर्तन करना ही वास्तव में गृह प्रवेश है। और ये प्रवेश अगर आप गृह प्रवेश करते रहे, रोज कीर्तन करते रहे, तो आपका 84 का जो प्रवेश है बंद हो जाएगा। लीव योर ऑल, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? आप बताओ इस जगत में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना? आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो जन्म मृत्यु की, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये सब कुछ दोष ही है। इसमें आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको दुख होता है, बुढ़ापा आता है तो दुख होता है, बीमारी आती है तो दुख होता है, और मृत्यु तो है ही दुख। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, इसके दर्शन सबको करने पड़ेंगे, राजा रंक फकीर कोई भी होगा। लेकिन जब भगवान का भक्त भक्ति करता है, और भक्ति करता है, ऐसा नहीं वो नहीं मरता, वो मरता है लेकिन वो बार बार नहीं मरता। वो एक बार मरता है फिर दोबारा नहीं मरता। तो ऐसा भजन करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसा गृह प्रवेश करो कि बार बार ये भव सागर का चक्कर हट जाए। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम ए संसारे बहु दुस्तारे
कृपा करो पानी मंगाए। घर बहुत जरूरी है। घर में बैठ के भजन कर सकते हैं, घर में बैठ के गीता पढ़ सकते हैं, घर में बैठ के माला कर सकते हैं, घर में बैठ के भक्तों को बुला के नाच सकते हैं, घर में बैठ के भक्तों के साथ प्रसाद पा सकते हैं। अगर घर नहीं होगा तो ये सब कुछ जंगल में तो करोगे नहीं, पार्कों में तो करोगे नहीं। सोओगे कैसे पार्कों में? कोई मच्छर ने काट लिया, कोई रेंगते फेंकते सांप सांप सूप ने काट लिया तो अब यहाँ चौथी मंजिल पे कौन सांप आने वाला? मच्छर ही सोच सोच के आएगा, है ना? वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए घर बहुत जरूरी है। घर हमारी सारी नीड भी पूरी करता है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रीड भी पूरी करता है। तो किसी ने पूछा, एक हमारे संत हुए हैं, उनसे पूछा, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उन्होंने बताया था कि किसी ने पूछा कि क्या करें हम अपनी नीड को और ग्रीड को क्या करें? तो बताते हैं संसार में अपनी नीड को सेटल करो और स्पिरिचुअल ग्रीड की तरफ अग्रेसिव करो। तो हमारा उल्टा है, हम स्पिरिचुअल कुछ नीड्स बनाते हैं और मटेरियल ग्रीड में हम पड़े रहते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारे दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। हमारे दुख का एक ही कारण है, क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नत नहीं है और हमारा मन गिर जाता है और हम गिर जाते हैं। 99% लोग शरीर से दुखी नहीं है, 99% लोग मन से दुखी है। मन का दुख शरीर पर आता है, मन का दुख बुद्धि से शरीर पे आता है, फिर हम दुखी होते हैं। लेकिन दुखी तो हम मन से ही। भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वेश्यसि सत्यम जय प्रति जानी प्रियोसी। अर्जुन मुझे अपना मन दे दे, बस मन दे दे। आई वॉन्ट योर मन, योर माइंड। क्योंकि अगर आपने भगवान में आपका मन ले लिया तो आपका सब कुछ नहीं, सब चीजें मन में रहती है। आपके मन में इच्छा आती है रसगुल्ला खाने की, आप गाड़ी की चाबी उठाते हो, मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हो, मिठाई की दुकान पे लाते हो, रसगुल्ला लाते हो और खाते हो। मन ने सारे काम कराए नहीं कराए? गाड़ी की चाबी भी उठवाई, दुकान पे भी लेकर गया, है ना? कई माता जी गोलगप्पे खाने जाती है तिलक नगर बाजार में, है ना, अग्रवाल वाले के पास। मन में ही तो आता है, फिर जाते हो, खा के फिर आते हो। तो मन क्या नहीं करवाता? मन तो सब कुछ करवाता है। कभी कभी कहते हो आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा आज मूड बहुत खराब है, आज मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, आज मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मन खराब कैसे हो गया? उसमें कौन सा कीड़ा लग गया? उसमें क्या सफाई नहीं हुई, डिटर्जेंट नहीं लगा, पानी से नहीं धोया? मन को भी धोना पड़ता है। जैसे आप बर्तन को धोते हो, किससे धोते हो? बर्तन को किससे धोते हो? पानी से और साबुन से। या पहले जमाने में कई बुजुर्ग लोग होंगे, पहले राख से धुलते थे कपड़े, ये बर्तन। किसी को याद है राख? ये सब मैं पुराने दिल्ली रहता था, तंदूर वालों की राख लेकर आते थे। मेरी दादी कहती थी राख लेके आई, राख ला के पूरा उसमें पूरा चमक जाता था। अभी भी कई लोग करते हैं, लेकिन आजकल तो नालियां इतनी इतनी सी है। पहले तो नाले होते थे, सब बह जाता था, तो नालियां इतनी अटक जाती, इसलिए लोग डिटर्जेंट पे आ गए। लेकिन मेरे ख्याल से सबने देखा होगा राख। राख का सिस्टम किसने देखा? मैंने तो देखा। तो सो मेनी पीपल हैव सीन इट, वेरी नाइस, देखा आपने? लेकिन अब कौन राख यूज करता है? अभी भी करते हो? ओ हाँ, नहीं अमृतसर गुरुद्वारे में तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ दिल्ली में कौन करते हो? आप करते हो घर पे आज भी? कहाँ से लाते हो राख? वो साबुन वाला राग छोड़ दो, वो तो ऑल्टरनेटिव तो बहुत सारे हैं। साबुन जहाँ ऐड हो गया वहाँ राग की वैल्यू खत्म हो गई। विम पाउडर, but it's not exactly rag what I'm talking about. It's a big difference actually. It's a big difference. हाँ, नीचे से वही तो कह रहा हूँ, तंदूर वाले रोटी बनाते थे, उनसे लेकर आते। अच्छा, तो मैंने अब आपसे पूछा कि बर्तन धोने के लिए आप राख लेते हो, नहाने के लिए साबुन लेते हो, बाल धोने के लिए शैम्पू लेते हो, कपड़े धोने के लिए भी साबुन आता है, 9 लखा आता था, पता नहीं कितना लखा आता है, लेकिन
साबुन आता था, और वॉशिंग मशीन आ गई है। वेरी नाइस। तो ये मन को कैसे, जो मन गंदा हो गया मन, उसको कैसे धोए? यस, बत्रा जी राइट। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लेने कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। जो जो करता तेरी मेरी, ये तो तेरा मुकाम नहीं। जो तू करता तेरी मेरी, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है, वो सच्चाई समझ नहीं। सच का मेरा जो दिखता है, सच का मेरा जो दिखता है, हद में होगी चला चली। सच का मेरा ले ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम। अब जो जो नाम लेता है, जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, अंत में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, बहुत महंगे हो गए। सोने चांदी वालों सुन लो, बादशाह खड़ा खड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। डजंट मीन कि आप लोगों को धन नहीं कमाना या संतान नहीं बनानी या घर नहीं बनाना, लेकिन यही नहीं बनाना, कुछ और भी बनाना है। हम लोग जब जाएंगे तो हमारा ये नहीं देखा जाएगा कि हमारा कितना अकाउंट में था, कितने बिल्डिंग, नाम कितना लिया है, हाउ मच यू हैव चेंज। नाम आपका काउंट होगा। भय प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरे बलिया। अवर काजना कीते का मिल, अवर काजना कीते का मिल साथ संगत भज केवल। गुरु नानक देव जी लिखते रहेगा स्वामी के साथ संगत भज केवल। नाम कितना लिया है, हाउ मेनी राउंड यू हैव चेंज। कुछ आपका अकाउंट जीरो है, यहाँ पे आप जो भी कुछ अर्न कर रहे हो जीरो। ये बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन साथ में नाम भी तो बनाओ। नाम बनाने से ही तो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितने भी आप देखते हो मोटिवेशनल स्पीकर, वो आपको मोटिवेट क्या करेंगे? मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, नाम लो, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे 100%। भगवान स्फुरित होने लगते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साबु कबीर श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले। भगवान आपके हृदय में, परमात्मा रूप में, नाम लेते जागृत हो जाते हैं। अभी सोए हुए सुप्त अवस्था में, साक्षी अवस्था में, प्रकट अवस्था में, भगवान हृदय में साक्षी अवस्था में देख रहे हैं, कुछ गाइड नहीं कर रहे। नाम लोगे तो कृष्णा विल गाइड यू, नाउ यू हैव टू डू दिस। भगवान गाइड करते हैं। चेतो दर्पण मार्जन, इसलिए चेत अपने हित का मार्जन करो, सफाई करो नाम से। बर्तन को धो सकते हो आप राख से या साबुन से, कपड़ों को भी धो सकते हो साबुन से, अपने आप को भी धो सकते हो साबुन से, लेकिन अंदर मन तक साबुन नहीं जाता। मन की धुलाई सबसे बड़ी धुलाई है। शरीर बेशक ना भी धुले, है ना। ऐसा बोला गया, चाणक्य पंडित बोलते हैं, नरस्य आभरम रूपम। नरस्य आभरम मतलब रूपम, मतलब हम किसी को भी रूप से पहले पकड़ते हैं। नरस्य आभरम रूपम, रूप से पकड़ते हैं ना। रूपस्य आभरम गुण, फिर उसके बाद किससे पकड़ते हैं? रूप अच्छा है या नहीं है, गुण अच्छे होने चाहिए। पहला रूप देखते हैं, लेकिन रूप देखने के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो गुण भी चाहिए। आपने बहुत सुंदर लड़की पकड़ ली,
बहुत सुंदर लड़का पकड़, लेकिन गुण ही नहीं है। गुस्से वाली है, गुस्से वाला है, लड़ाकू है, लड़ाकी है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है। नरस्य आभरण, पहले तो अपने रूप से पकड़ लिया, लेकिन उससे बेटर है रूपस्य आभरण गुण। गुण से पकड़ो, गुण के है, लेकिन गुणस्य आभरण विद्या ज्ञानम, गुणस्य आभरण ज्ञानम। मान लो सुंदर भी है, गुण भी है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है किसके साथ कैसे डील करना है। गुण है, कुकिंग अच्छा करती है, गुण है, सर्विस अच्छी है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि सामने वाले को प्रसन्न कैसे करना है। तो रूप भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञानस्य आभरण क्षमा, ज्ञान भी है लेकिन क्षमा नहीं है, क्षमा नहीं है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए, तीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, मन अभिमान नारे दे। वैष्णव जन को तेने कहिए, तीर पराई जाने रे। रूप ठीक है, गुण भी ठीक है, विद्या भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्षमा ही नहीं है। क्षमा मतलब मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुझे, निकल जा मेरे घर से, मैं माफ नहीं करूंगी तुझे, तू निकल जा। क्षमा होनी चाहिए, क्योंकि आप गलतियां करोगे। कौन सी फैमिली लंबी टिकती है पता है, जहां पे मियाँ बीवी एक दूसरे को क्षमा ही करते रहते हैं। रोज एक दूसरे की गलतियां होती है, दोनों कहते हैं तू मुझे पता है तेनू करना ही है, वो कहती मैंने पता तुझे करना ही है। एक दूसरे को झेलते रहते, सहते रहते, वो लंबे चलते। जहां क्षमा मिस हो जाती है वहां दिक्कत हो जाती है। आप सुंदर हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ गुण भी 19-20 होंगे तो चल जाएंगे, पूरी तरीके से विद्या भी नहीं, लेकिन क्षमा होनी बहुत जरूरी है। पहले जमाने में क्यों शादियां टिकती थी, सब एक दूसरे को उनकी गलतियों को माफ करते थे, इग्नोर करते थे। आजकल तो छोटी सी गलती, अगर चप्पल अंदर आ गई, लेक्चर 1 घंटे, अगर गिलास यहाँ पे पड़ा रह गया तो लेक्चर पौने घंटे का। क्षमा ही नहीं है, पूरा बताएंगे, आपको पता ही नहीं है। पहले कहते थे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, 2 बार कहते थे ध्यान रखना, तीसरी बार जाके थोड़ा चीख दोगे तो चौथी बार नहीं होगा, यही तो होता है। तो ये शास्त्र यही ट्रैक था पहले, और ये शास्त्र ही बता रहे हैं, गीता भागवत ही बता रही है। मैंने आपको कोर्स भी बताया, मैंने आपको सारा कुछ लोगों से बोला, मन से कुछ नहीं बोला। तो घर में जब आप रहो तो एक दूसरे को इग्नोर भी करो कि गलतियों को, तभी घर चलते हैं। क्या नाम है? हर्षित ने गलती करी और निकिता को गुस्सा आ गया तो पंगा शुरू। लेकिन इट डजंट मीन कि रोज गलतियां करो, रोज भी नहीं करनी है ना, ठीक तो होना ही है, लेकिन कभी कभी हो गई तो माफी भी छोड़ो, लीव इट यार, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, आप देखो लोग कितना खुश है, उन घरों में कितनी खुशहाली है। पहले यही चलता था, पहले यही ट्रैक था, वी वर्क ऑन दिस ट्रैक। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गलती ना करे? कोई गाना था ना, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना, आगे का क्या था, कुछ ऐसा ही गाना था, है ना, समथिंग लाइक। हाँ, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना। हम सब गलतियां करते हैं, गलतियां करना प्रॉब्लम नहीं है, बार बार गलतियां करना प्रॉब्लम है। गलतियां करना प्रॉब्लम नहीं है, उस गलती पे हम क्षमा नहीं करते, वो प्रॉब्लम है। क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं पर भी सुखी रहना है तो क्षमा मांग लो, क्षमा करो, सुखी रहो। जहां पे आप क्षमा नहीं करोगे ना, आप देखना मन मुटाव रहेगा। और कोई भी जगत में परफेक्ट नहीं है, आपको मैं लिख के दे दूं, कोई परफेक्ट नहीं है। किसी की ये चीज अच्छी है, किसी की वो चीज अच्छी है। गृहस्थी का मतलब कि आप गृहस्थ जीवन में आ रहे हो, सुंदर सा घर बनाए, तो घर का मतलब ये है कि यू हैव टू बियर इट, समथिंग यू हैव टू बियर इट, not much but something you have to bear. Maybe some mistaken will taken place later on, but still what we can do. भाई ने गलती कर दी, बहन छोड़ेगी थोड़ा ना, बहन ने गलती कर दी, भाई छोड़ेगा थोड़ा ना, माता ने गलती कर दी,
बेटी छोड़ेगी तो ना, पिता ने गलती कर दी तो हमको सहना है, और जो सहता है वही रहता है और वही बहता है। तो ये सारी टीचिंग है एक्चुअली। ये पहले ऐसा ही होता था, सुंदर घर ऐसे ही चलते थे। आप देखो पहले एक घर में 6 पुराने पेरेंट्स होते थे ना, 6 फैमिली, 6 भाई साथ रहते थे। क्या था उनके बीच में, क्या था? भाई तो छोड़ो, भाभियां भी मिलके साथ रहती थी। क्या था? लोग कुछ अच्छा कुछ बुरा, पता ही चल जाता था ये गलत है तो ठीक है, गलत को सह लेंगे अपने आप ही। आपको पता है पहले फैमिलीज में कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता था, उसका व्यवहार से इसलिए बड़ा ही है, बड़ा ही है बना। हमारे घर में भी मेरी 3 बुआएं थी, एक बुआ मेरी बड़ी थी, वो ही उन्हीं से पूछना जो करना है, उन्हीं से उनको यहाँ पे रखा जाता था। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे शी वाज ऑन द टॉप। एवरी डिस्कशन शी विल बी इन्वॉल्व। मैंने जब मेरी शादी हुई, मैंने लड़की देखी तो मेरी बुआ ऑस्ट्रेलिया में थी, तो बुआ कहती है फोटो भेज, मैं फाइनल करूंगी, तो भाई सेंड फोटो। यू नो, इतना इंपॉर्टेंट होती थी चीजें। तब तो ये भी नहीं होता था कि व्हाट्सएप भेज दिए 2006 में, तब हम उसमें भेजते थे, वो जो फोन के साथ लगा होता था, फैक्स से। फैक्स कितना इंपॉर्टेंट होता था, उनका 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 जजमेंट। तो दिस इज गृहस्थी एक्चुअली। अगर आप ऐसा जियो, कितना सुंदर है गृहस्थी में रहना। ऐसा कोई रहता है? अब सब लोग मेटीरियल चीजों से बहुत आकर्षित होने लगे हैं। पहले ये नहीं सोचा जाता था, ऑब्वियसली सोचा जाता था कि कपड़ा अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। पहले सोचा जाता था रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, है ना? बुआ जी को मिठाई देनी है, बुआ जी को ये करना है, सब पहले सोचा जाता था। बाद में कपड़ों के लिए सोचा जाता था। ऐसे ही तो होता था पहले, यही होता था। अभी भी यही होता है आप लोगों की फैमिली में। बट ये पहले रिलेशन को मेंटेन करना, स्ट्रॉन्ग नींव होती थी, इसी से गृहस्थ जीवन सुंदर होता था। और ये धीरे धीरे, ये जरूरी नहीं है कि एक एंड पे गलती है। सब लोग मेटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो गए हैं, सब जो मेटीरियल चीजों के लिए बहुत ज्यादा, सारा कुछ संसार में मटेरियल मटेरियल मटेरियल। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज we are not spiritual, we are not spiritual, we are not spiritual. When we'll become spiritual again, we'll become spiritual again, we'll become spiritual again, then the same thing will come out, automatically बाहर आ जाएगी। कहते हैं यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुण समासते सुरा हरेर भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथ धावतो अस्तु। जो हरि का भक्त नहीं है, हरि अभक्तस्य कुतो महत् गुण, उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे? मनोरथो धावतो अस्तु भाई, मन के रथ पे भागता रहेगा। लेकिन जो हरि का भक्त है वो मन के रथ पे नहीं भागेगा, वो हरि के रथ पे भागेगा। अर्जुन हरि के रथ पे तो भागा, तभी तो उसको विजय प्राप्त हुई, तभी तो पूरी गीता में अर्जुन की जीत कैसे हुई? क्योंकि हरि के रथ पे भागा। इसलिए जो हरे अभक्त से कुतो महत् गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे? मनोरथो धावतो अस्तु, मनो के रथ पे भागेगा। तो कहने को तो मैं आधा घंटा और बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का समय हो रहा है एंड मुझे 10 क्वेश्चन लेने हैं, तो आई विल स्टार्ट 10 क्वेश्चन। तो माय क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या बोला था? बताओ, मैंने बोला था, क्या बोला था बताओ, हाथ खड़ा करो। ओह, उन्होंने बोला था यजुर्वेद कलिश तंत्र उपनिषद में क्या बताया गया है? बताओ। ओ बताओ। ये हरि बोल, क्या नाम है आपका? रजनी गुप्ता। ओ कार्तिकेय की मदर, उनके लिए गिफ्ट है, वेरी नाइस। आपके लिए छोटी सी बॉटल। तो ये कार्तिकेय प्रभु की मदर है। और द सेकंड क्वेश्चन, मैंने बताया हाथ खड़ा करना कि बर्तन की सफाई साबुन से होती है, हृदय की सफाई किससे होती है? रेज योर हैंड। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताओ। हरि बोल। ये लीजिए आपके लिए कप।
हाँ इतनी मिलेगी। आपका शुभ नाम? अमनदीप जी के लिए सुंदर सा कप दे दीजिए। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दो का नाम लिया था, एक थे प्रभु जी और एक थी माता जी। एक प्रभु जी थे और एक माता जी थी। नहीं, हाँ शांति माता जी। हाँ हरि बोल। इनको मिलेगा हर्षित 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 प्रभु को बॉटल। ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको बॉटल क्यों दे रहे हो? इनको पता है। तो अपने घर में पहले शांति लाओ और फिर सुख आएगा। शांति घर में आती कैसे है? एक्चुअली घर की शांति का मतलब है हृदय की शांति। ज्यादा हृदय में खलेरा मत रखो, फ्री रखो इसे। मैंने बोला था गलती करना गलती नहीं है, तो गलती क्या है फिर? दो हाथ खड़ा करो, दो चीजें बोला था। यस बताइए। हाँ ये भी है। एक और चीज बोली थी, गलती ना करना गलती नहीं। नहीं लो, कोशिश करो, कोशिश करो, यू ट्राई, बुआ जी ट्राई। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन बार 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 नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा था कि कोई गलती करे तो क्षमा भी कर दो। दैट इज राइट। आप आइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, दोनों को दे दो, दो को, दोनों को चाय पिलाओ। वैसे हम चाय नहीं पीते, आप गन्ने का जूस पियो। कलयुग में भगवान का नाम लेना है, ठीक है। सत्युग में भगवान का ध्यान करना है। द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं। त्रेता में क्या करना है? त्रेता युग में क्या करना है बताओ? यज्ञ। हरि बोल। मैंने 3 जगह बोला था आपका प्रवेश होता है, 1, 2 एंड 3। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस, पीछे पीछे पीछे। व्हाट्स योर नेम? मीनाक्षी बताइए आप। पहला प्रवेश माँ के गर्भ में, दूसरा प्रवेश प्रकृति में, और तीसरा प्रवेश घर में। चलो उन्होंने ट्राई किया, then we will give you gift। आइए, आपके लिए भी सुंदर सा कप है। मैंने शुरू में एक चीज बोली थी, दिस इज द लास्ट वन, सेकंड लास्ट। हाउ मेनी गिफ्ट्स यू हैव? यू हैव टू टेल मी। मैंने बोला था कि घर ईंटों से नहीं बनता, पत्थर से नहीं बनता, इनसे। घर किससे बनता? परिवार से, घर वालों से। वेरी नाइस। तो आप कौन है? मासी जी। वेरी नाइस। मासी जी को देते। Oh, people are very intelligent. You people are really very intelligent. Okay, now wonderful question. अब ये देखता हूँ, मैंने एक चीज बोली थी, नरस्य आभरम रूपम, रूपस्य आभरम डिंग डिंग, डिंग डिंग आभरम डिंग डिंग, एंड फाइनली डिंग डिंग। मैंने एक श्लोक बोला था, नरस्य आभरम रूपम। सबसे पहले आप रूप से किसी को पकड़ते हो, फिर उसके बाद किसी चीज से, गुण से, गुण के बाद विद्या, फाइनली क्षमा। आपने पहला सही बोला। आप दोनों को, इनको आधा आधा गिलास तोड़ के दे दो, दोनों को देगा। वेरी नाइस। ओके, आप लोग कुछ सीख के जा रहे हो आज? कुछ लग रहा है कि हम कुछ क्लास में आए, हमने कुछ सीखा। यू यंग, यू 3 or 4 young Mataji's, young girls, you are not giving any answer. Why? You are not in the class. You are not in the class. Where were you that time? You was traveling. आप दोनों तो थी, आप तीनों तो थी, आपको नहीं आते आंसर। अब आप तीनों से पूछूंगा एक एक आंसर।
ठीक है। हाँ, लास्ट दो तो दो से पूछूंगा। ओके, फ्रेंड से पूछ। ओ यू ऑल आर सीए, तो मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। सीए का फुल फॉर्म क्या है? राम कंप्लीट ऐश। राम आंसर कंप्लीट ऐश। When you become CA then complete ऐश। उससे पहले CA है, तो CA बन जाते भी तो ऐश करते हैं। This is not the answer actually, your answer is correct, but I'm not joking. मैं आपसे पूछता हूँ, you all are CA? Okay, तो मुझे पहले तो अपने अपने नाम बताओ। आपका क्या नाम है? हाँ, मुस्कान CA। तो आप चारों से क्वेश्चन है और आप दोनों से भी यंग पीपल। हाँ, यंग पीपल। तो आपसे क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, उसके 3 आंसर है, आपको आंसर देने। पहला आंसर है, पहला है आप शरीर हो, आप आत्मा हो, आप दोनों। सब इंडिविजुअल, कुछ भी आप 6 में से कोई भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आप शरीर हो, ऑप्शन नंबर 2 आप आत्मा हो, ऑप्शन नंबर 3 हम दोनों है, शरीर और आत्मा। व्हाट्स योर आंसर? नंबर 2। Number 2, no, you're not body. Okay. Okay. What your answer? Your body and soul and both. Okay. What's your answer? You are both. What? Asharir. Okay. What's your Atma? What's your answer? Both. तो शरीर, आत्मा या बोध? और कोई ओपिनियन? बाकी नए लोग आप बताइए। बोध। आप बताइए। बोध 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 बोध। अच्छा, जो लोग कहते हैं बोध हो हाथ खड़ा करें। अभी आप सारे हाथ खड़ा करो जिनको बोध कह रहे हो, जो बोध। ओके, बोध वाले इतने सारे लोग। आप लोग सीए बन गए, इतना पढ़ लिख गए, इतनी इंटेलिजेंट हो आप लोग। सीए मतलब 12 3 15 नहीं, आजकल फाउंडेशन की बात ही हो जाती है, तो 12 5 4 5 16 17 पढ़ लिया। बहुत पढ़ लिखे हो। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं ममे मांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव तो आत्मा है, जीव तो कॉमन सेंस से समझाता हूँ। इसका क्या नाम था? मुस्कान में तेरे को कॉमन सेंस से समझाता हूँ। हमारे पास भी एक मुस्कान है पीछे बैठी, तो मुस्कान में तेरे को कॉमन सेंस से समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, वो बाल लेके जाता है, कान, नाक, झुमका, चुने, बाल, कुछ भी नहीं। अगर आप 1% शरीर हो तो एक चीज लेकर जाओगे, आप 100% आत्मा। ये नॉलेज कोई नहीं देता। बेशक आप सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, रियलिटी से कोई आपको मिलाता ही नहीं है। सब फेक दुनिया में आपको आप यू आर 100% सोल। हम कहते हैं बॉडी कैरिंग द सोल, नो नो, सोल कैरिंग द बॉडी एक्चुअली। बॉडी नॉट कैरिंग द सोल, सोल कैरिंग द बॉडी एक्चुअली। हम 100% आत्मा है और हम इसके लिए 1% कार्य नहीं करते, इसलिए दुखी रहते हैं। वी आर 100%। कॉमन सेंस से समझ में आ गया? अगर हम 1% भी बॉडी होते, 50-50 भी होते, आपने कहा शरीर, शरीर तो यहीं पे नश्वर हो जाता है। शरीर 5 चीजों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंचभूत कहते हैं, और इसी में मिल जाते हैं। जब हमको जलाया जाता है, हमारा कुछ भाग अग्नि में चला जाता है, फिर हमको पानी में गंगा जी में डाला जाता है, हमारा कुछ भाग गंगा में चला जाता है, कुछ भाग वायु में चला जाता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और उनमें से भी कुछ जो बहुत सटल होता है वो आकाश तक पहुंच जाता है और पृथ्वी में जहां जलाते हैं वहां पे। तो हम इस पंचभूत से बने हैं और इसी पंचभूत में मिल जाते हैं। लेकिन आत्मा इस पंचभूत से नहीं बनी। भगवान कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद है, मेरा अंश हो, हमें वो अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। आत्मा सनातन है। ये नॉलेज हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, हमें इतना ही नहीं पता हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। Because we don't have knowledge, we don't have people who give us the knowledge. That is जितना इम्पोर्टेंट अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, कॉस्टिंग है, अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट गीता भागवत की नॉलेज है। That knowledge will give you permanent happiness. You will be always in happiness. Because when you come close to reality, you will be happy.
We are not coming close to reality. We are living in this world which is full of fake. Make you mad actually, we can say. हम ये नहीं कहते कि भौतिक जीवन खराब है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे स्पिरिचुअल लाइफ, मेटीरियल लाइफ माइनस स्पिरिचुअल लाइफ इज इक्वल टू स्ट्रेस. Material life plus spiritual life is equal to bliss. But we don't have a spiritual life. We don't have spiritual knowledge. We even हमें क्या हम so called सनातन है, हमारा सनातन धर्म से क्या रिलेशन है? मंदिर में गए, विग्रह देखे, मत्था टेका, टीका लगाया, चरणामृत पिया, चले गए. कोई भी आता है उल्टे सीधे ज्ञान से हमको गायब कर देता है. आप देखते हो सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो है सनातनियों का होता है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन. क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है. और देखो मुस्लिम आप कन्वर्ट करके देखो, बिकॉज़ दे रीड देयर कुरान. आपको पता है कुरान में कितनी आयतें हैं? सिर्फ 2600 आयतें. ओनली 2600 आयत. हमारे स्क्रिप्चर्स में कितना कुछ है पता है आपको? हमारे 4 वेद में 4 लाख श्लोक है. 18 पुराणों में 3.5 लाख श्लोक है. 7.5. रामायण, महाभारत, वेदांग, धर्मशास्त्र, उपनिषद, कुल मिला के 12 लाख श्लोक है. We are very rich in philosophy, very rich in scriptures, but we hardly aware of it. That is why we are suffering. At least कुछ नहीं आता 700 श्लोकों की गीता तो हमको पढ़नी चाहिए. तभी हम लोगों का कन्वर्जन हो जाता है. कट. क्योंकि वो 5 चीजें बोलते हैं और वो नॉलेज है, और नॉलेज पे अट्रैक्ट करता ही है. Very important, you all should know who we are, we belong to whom. We need to understand Gita, Bhagavad. We have every day 8 o'clock morning classes. Sometime Nikita comes, sometime, not every day. But I want you all intelligent girls and boys, please come and learn it. It's very important. You will be happy. You will see the real world actually. आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? क्या लग रहा है तेरे को मुस्कान? सच बोल रहा हूँ. क्या लग रहा है आपको पीला कुर्ता? क्या नाम है? अनुराग. क्या लग रहा है? राहुल. क्या लग रहा है? I am not the kind of Babaji and all will make you. We are spiritual guide actually, and we are full of knowledge. Full of knowledge means little knowledge, but that will fill your things. Don't worry. हाँ, गीता पढ़ते हैं, इनको पता है, तभी तो इन्होंने बोला हम आत्मा है. लेकिन आप सारे लोग बोल रहे हो हम दोनों हैं, तो सिर्फ पढ़ते नहीं हो इधर, मतलब आत्मा बोले ना हमने अपना. तो ठीक है, अंडरस्टैंड. वाह. अगर आप जैसे यूथ भगवान से जुड़ जाए, आपके पास पता है बेस्ट चीज क्या होती है? इंसान के पास बेस्ट क्या होता है? पैसा बेस्ट नहीं होता. जिनके पास ये लोग पैसे वाले होंगे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, इनसे पूछो, ये कहेंगे जवानी बेस्ट होती है. सीरियसली जवानी बेस्ट होती है. जवानी में इतनी एनर्जी होती है, इतनी ताकत होती है, इतना एंथुसियाज्म होता है, कुछ भी करोगे. बुढ़ापे में क्या होता है? गोडा दर्द होता है, कमर दर्द होती है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशमहीनम जातम तुंडो विद्योयाति गृध्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम. कहते अंगम गलितम, अंग गलने लग जाते हैं. आपको पता है एक 50 साल की औरत कितना भी मेकअप कर ले, कोई नहीं देखेगा. एक 20 साल की लड़की कोई मेकअप ना करे, सब देखेंगे. मेकअप से पीपल विल नॉट वॉच यू. एक 20 साल की लड़की बिना मेकअप के कहीं भी जा रही है, लोग देख रहे हैं. हैव यू नोटिस दिस थिंग? यस. लेकिन 60 साल 50 साल की पूरा तैयार होके हीरोइन बन के कुछ भी करके, nobody will watch. It's true. और वही जब 20 साल की थी उसको लोग देखते थे. Yes, am I right or wrong? Right. तो ये जवानी बहुत खतरनाक और बहुत सुंदर चीज है. अगर इसको सही यूज कर लिया तो 1 लाइफ टाइम में भगवान मिल जाएंगे. 1 लाइफ टाइम. बुढ़ापे में क्या होता है? अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, पलितम, बाल उड़ जाते हैं, दशम महीनम, सबके आंखों में चश्मे लग जाते हैं, जातम टुंडम, गांठ टूट जाते हैं, वृद्धोयाति घृत्वा दंडम, हाथ में डंडा आ जाता है. लेकिन तथापि न मुच्यते आशा पिंडम, फिर भी आशा बना के रखते हैं कुछ तो मिलेगा.
अभी तो मैं पोते की शादी देख कर जाऊंगा। अरे भैया, फाइनल जो करने आए हो कर लो। कहते भज गोविंदम गोविंद न भज मूढ़। ये मूढ़मती, अब तो गोविंद भज रहे, तेरे अंग गल गए। ये भगवान हमें साइन देते हैं, हमारे बाल सफेद करते हैं, पहला साइन देते हैं। अगली एज में 30-32 में बाल सफेद के, अब टाइम कम हो रहा है। दांत तोड़ देते हैं 35-40 में, रूट कनाल करा देते हैं, टाइम कम हो रहा है। झुर्रियां पड़ जाती है 45 में, टाइम दिखाते हैं बूढ़ा हो रहा है, अब तो ध्यान लगा मुझ में। लेकिन हम कहते हैं नहीं। फिर फाइनली भगवान कहते हैं तथा बिना मुझसे आशा परिणाम, अभी भी आशा बनाई हुई है। वृद्धो याति घृतवा दंडा, तेरे को हाथ में डंडा दे दूंगा। डंडा देने के बाद भी लोग नहीं सुधरते, और तो और छोड़ो, इतना बुरा हाल है। इतने लोग इस जगत में पकड़े हुए। तो इसलिए यू यंग पीपल, when I started devotion I was 26, now I am nearby 50, 48, but still in 22 years I learn a lot. My life full of change, I notice everything change. बल्कि मैंने नोट किया, पहले मैं I was not a good learner, but when I I'm chanting and with association, I become a good learner. I can learn Sanskrit. Sanskrit was not my subject actually. मैंने छठी क्लास में भी हिंदी लिया था, 7वीं में हिंदी, 8वीं में हिंदी, मैंने पढ़ा ही नहीं संस्कृत कभी, फिर भी मैं संस्कृत समझ गया।